आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हरिद्वार में 1 से 30 अप्रैल तक होगा कुंभ, कैबिनेट ने लगाई मुहर। ग्रीष्मकालीन राजधानी वाराणसी में पहुंची सरकार ने मंगलवार को हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन 1 अप्रैल से शुरू करने पर मुहर लगा दी है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने दोनों नए विश्वविद्यालयों के गठन को मंजूरी दे दी और केदारनाथ पुनर्निर्माण के ट्रस्ट को मजबूत करने जैसे महत्वपूर्ण फैसले भी लिए। 5 माह में सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी लगवाए राज्य सरकारें। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के दफ्तरों में अब तक सीसीटीवी कैमरे नहीं लगने पर नाराजगी जताई। शीर्ष अदालत ने सख्त लहजे में कहा, सरकार कदम पीछे खींचने की कोशिश कर रही है। कोर्ट ने पूछा, सीबीआई, एनआईए और ईडी के कार्यालयों को कैमरे की निगरानी में लाने में आनाकानी क्यों हो रही है। साथ ही राज्यों को 5 महीने में सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश दिए। देश के सभी निजी अस्पतालों में लगेगा टीका। कोरोना टीकाकरण की गति बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने मंगलवार को देश के सभी निजी अस्पतालों को टीका लगाने की अनुमति दी है। भर्ती में जा रहे 25 युवक और 15 स्कूली बच्चों समेत प्रदेश में 70 लोग संक्रमित। रामनगर से सेना भर्ती रानीखेत में शामिल होने से पहले 25 युवक कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं नैनीताल के पास वीरभट्टी स्थित पार्वती प्रेमा साह जगाती स्कूल के 15 बच्चे संक्रमित मिले हैं। सभी युवाओं और बच्चों को क्वारंटीन कर दिया गया है। सेना भर्ती में फर्जी प्रमाण पत्रों संग 150 युवक धरे। सेना की ओपन भर्ती रैली में फर्जी प्रमाण पत्रों की धरपकड़ जारी है। सेना की खुफिया टीम ने मंगलवार को तकरीबन 150 युवाओं के फर्जी प्रमाण पत्रों के साथ दबोचा। इनमें से एक संदिग्ध को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सदन में दिखी मंत्रियों की कमजोर तैयारी। वाराणसी शहर में चल रहे बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में प्रश्नकाल के दौरान सरकार के मंत्रियों का कमजोर होमवर्क दिखा। सत्ता और विपक्ष के विधायकों को पूछे गए सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं मिला। योजनाओं की स्वीकृत बजट राशि और खर्च की गई राशि का ब्यौरा देने की मांग पर मंत्री आंकड़े उपलब्ध कराने की बात कही। सोमवार आया नहीं और सत्र पूरा चलता नहीं, सरकार भगाना चाहती है, काजी। मंगलौर के कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने सदन में कहा कि प्रदेश सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया है, लेकिन वह यहां रहना नहीं चाहती। लाठीचार्ज की घटना पर विपक्ष का सदन में हंगामा। वॉकआउट के बाद विधानसभा गेट पर दिया धरना। घाट में सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर विधानसभा का घेराव करने आए आंदोलनकारियों पर दिवाली खाल में लाठीचार्ज की घटना पर विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया। उन्होंने वेल में नारेबाजी और प्रदर्शन के बीच सदन से वॉकआउट कर दिया। कोरोना का असर इस बार नहीं आए, फरियादी। बजट सत्र के लिए त्रिवेंद्र सरकार ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में है, लेकिन इस बार फरियादी नहीं आ रहे। 1 साल के बाद सरकार के आने के बावजूद भी वाराणसी विधानसभा परिसर में दूर दराज से शिकायत और समस्याओं को लेकर आने वाले लोग नजर नहीं आ रहे। फरियादियों के न आने का एक कारण कोविड महामारी भी माना जा रहा है। मसूरी में मासूम के साथ हैवानियत, हालत बिगड़ी। मसूरी कोतवाली क्षेत्र में 7 वर्षीय मासूम से हैवानियत का मामला सामने आया है। हालत बिगड़ने पर घायल बच्चे को दून अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र 3 दिन में देना होगा। अब पंचायती राज विभाग के तहत जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण और प्रमाण पत्र 3 दिन में जारी होगा। ऐसा नहीं होने पर संबंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पर जुर्माना लगाया जाएगा। रोजगार पंजीकरण और नवीनीकरण में 3 दिन में करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा निजी भूमि पर मकान के लिए एनओसी और पेड़ काटने की परमिशन भी 15 दिन में जारी करनी होगी। सरकार ने मंगलवार को कई अहम विभागों की कई अहम सेवाएं सेवा का अधिकार के तहत अधिसूचित कर दी। तय समय पर सेवा न मिलने पर आवेदनकर्ता अपील कर सकता है, जहां सुनवाई के बाद सेवा का अधिकार आयोग संबंधित अधिकारी पर जुर्माना भी लगा सकता है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की ओर से इसके आदेश दिए गए। मास्क नहीं पहनने पर 381 लोगों के चालान। दून पुलिस ने 381 लोगों के मास्क नहीं पहनने पर चालान काटकर जुर्माना वसूला। एसएसपी डॉक्टर युगेंद्र रावत ने शहर और देहात पुलिस को क्षेत्र में मास्क नहीं पहनने पर और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। फायरिंग रेंज में विस्फोटक फटने से युवक की मौत। मालदेवता फायरिंग रेंज में विस्फोटक फटने से युवक की मौत हो गई। घटना के बाद हरकत में आए खुफिया विभाग और बम निरोधक दस्ते ने क्षेत्र में विस्फोटक की तलाश में चेकिंग अभियान चलाया।
कॉलेजों में होली से पहले होंगी आंतरिक परीक्षाएं। कॉलेज पूरी तरीके से खुल गए हैं। होली से पहले कॉलेजों को इंटरनल एग्जाम कराने हैं। कुछ कॉलेजों में जहां इसकी तैयारियां चल रही हैं, वहीं कुछ में आंतरिक परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। निरंजनी अखाड़े की शाही पेशवाई आज निकलेगी। कुंभ मेले की पहले श्री पंचायती निरंजनी अखाड़े की बुधवार को निकालने वाली भव्य पेशवाई को उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत SMJN PG कॉलेज में बनाई गई छावनी से नगर भ्रमण के लिए रवाना करेंगे। सीएम पेशवाई में शामिल होने वाले संतों और नागा सन्यासियों को नमन करने सुबह 10 बजे छावनी पहुंचेंगे। हरिद्वार में 30 दिन का होगा महाकुंभ। राज्य कैबिनेट बैठक में हरिद्वार में कुंभ अवधि 1 से 30 अप्रैल के बीच ही रखने पर मुहर लगा दी है। साथ ही फैसला लिया गया कि कुंभ में यात्रियों को अस्थायी रूप से ठहराने के लिए टेंट नहीं लगाए जाएंगे। पति पर दुष्कर्म का आरोप नहीं लगा सकती पत्नी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवाह के लिए झूठा वादा करना गलत है, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप के मामले में यह कहना गलत होगा कि इस दौरान बनाए गए सेक्स संबंध रेप थे। रानीखेत सेना भर्ती में आया संदिग्ध गिरफ्तार। कुमाऊं रेजिमेंट केंद्र में आयोजित सेना की ओपन भर्ती रैली में फर्जी प्रमाण पत्रों के साथ शामिल एक संदिग्ध को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वह 3 बार सेना भर्ती में शामिल हो चुका है। आरोपी के पास कर्नाटक के बोर्ड ऑफ एजुकेशन हुबली के नाम से हाईकोर्ट का प्रमाण पत्र फर्जी निकला है। सीएम से मिलने जा रहे लोगों को रोका। मालकोट सेरा देवा खर्क सड़क मार्ग की मांग को लेकर संघर्ष समिति के लोगों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री से मिलने के लिए भराड़ीसैंण जाने का प्रयास किया, लेकिन दुगुथमा बैरियर पर सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया। इससे गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। उसके बाद उन्होंने सीएम को संबोधित ज्ञापन SDM को दिया। US नगर के 1600 युवाओं ने लगाई दौड़। कुमाऊं रेजिमेंट केंद्र के सोमनाथ मैदान में पहाड़ी जिलों के युवाओं की भर्ती के बाद अब उधम सिंह नगर के नौजवानों की भर्ती शुरू हो गई है। मंगलवार को काशीपुर, बाजपुर, किच्छा और सितारगंज तहसील के 1600 युवाओं ने फौजी बनने के लिए दौड़ लगाई। इसमें से 450 युवा दौड़ में सफल हुए। विधायक महेंद्र भाटी हत्याकांड में हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 16 को। हाईकोर्ट ने विधायक महेंद्र भाटी हत्याकांड में यूपी के बाहुबली नेता व पूर्व सांसद DP यादव और 3 अन्य की ओर से CBI कोर्ट में देहरादून के आजीवन कारावास के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद अगली सुनवाई के लिए 16 मार्च की तिथि नियत की है। सलड़ी में पैरापेट नहीं होने से हादसों का डर। पर्वतीय क्षेत्रों की लाइफ लाइन कहे जाने वाले भीमताल रानीबाग मोटर मार्ग पर सलड़ी पर सड़क किनारे पैरापेट नहीं होने से सड़कों का खतरा बना हुआ है। हादसों का खतरा बना हुआ है। जिम्मेदार अधिकारी अनजान बने हुए हैं। पर्यटन कारोबारियों को सरकार ने दी बड़ी राहत। महाराज विधानसभा में विधायक प्रीतम सिंह पंवार की ओर से पूछे गए सवाल पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान प्रभावित हुए पर्यटन क्षेत्र में बड़ी राहतें प्रदान की गई। इसके तहत प्रति कार्मिक 2-2 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। महिलाओं के लिए घसियारी योजना ऐतिहासिक निर्णय। राज्यपाल के बजट अभिभाषण पर मंगलवार को विपक्ष की गैर मौजूदगी में सदन में चर्चा शुरू हो गई। यमकेश्वर की भाजपा विधायक रितु खंडोड़ी भूषण ने अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रखा। नैनीताल की विधायक संजीव आर्य ने प्रस्ताव का समर्थन किया। चुनौती मार्च बुखार से इस बार भी जूझेगी सरकार। ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में नया बजट पेश करने की तैयारी कर रही सरकार के सामने चुनौती लगातार बढ़ रही है। कैग की ओर से जारी किया गया जनवरी 2021 तक का लेखा जोखा बता रहा है कि एक माह में सरकार के सामने करीब 40% बजट खर्च करने का दबाव है। 31 मार्च तक सरकार को करीब 27% की कमाई अभी करनी है। नियम तोड़ने वालों की तस्वीरों से 2 दिनों में काटे 112 ई चालान। सड़क पर नियम तोड़ने वाले 112 लोगों के ई चालान 2 दिन में काटे गए। RTO प्रवर्तन संदीप सैनी के निर्देश पर राजधानी में 2 बाइकें चलाई। इन पर परिवहन विभाग के कर्मचारियों ने सड़क के नियम तोड़ने वालों की तस्वीरें ली, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। 225 वाहनों को छुड़वाओ, नहीं तो RTO कर देगा नीलाम। सड़क से जुड़े कानूनों के उल्लंघन पर पकड़े गए वाहन अब न छुड़ाए गए तो RTO इन्हें नीलाम कर देगा। इसके लिए RTO प्रवर्तन संदीप सैनी ने सभी वाहन मालिकों को नोटिस जारी कर दिया है। आज से घर घर जाकर बच्चों को दी जाएगी एल्बेंडाजोल। इसके तहत 1 और 2 मार्च को स्कूलों में दवाई दी गई, जबकि 3 मार्च से 6 मार्च तक आशा कार्यकर्ताएं घर घर जाकर दवाई देंगी। मिशन की निदेशक डॉक्टर सरोज नथानी ने बताया कि 119 साल आयु वर्ग के 43,29,178 लोगों को एक दवाई दी जाएगी। सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत।
भगवानपुर क्षेत्र के पोहाना इकबालपुर मार्ग पर सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराकर बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों को मामले की जानकारी देकर शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल रुड़की भेज दिया है। संपत्ति पर कब्जे के मामले की जांच कर कार्रवाई करें। झबरेड़ा हरिद्वार निवासी महिला की पैतृक संपत्ति पर कब्जे और इस मामले में झबरेड़ा थाना पुलिस के गैर जिम्मेदार रवैये पर हाईकोर्ट ने एसएसपी ने हरिद्वार को निर्देश दिए हैं कि वह इस मामले की व्यक्तिगत रूप से जांच कर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे। तपोवन सुरंग से मलबा हटाने का काम जारी। ऋषिगंगा की आपदा में लापता लोगों की तलाशने का अभियान तपोवन और रैणी क्षेत्र में 24वें दिन भी जारी रहा। तपोवन सुरंग के टी पॉइंट पर करीब 194 मीटर तक मलबा हटा लिया गया है। यहाँ के मुख्य टनल तक पहुँचने के लिए 245 मीटर और आगे जाना होगा, लेकिन टनल के मुख्य द्वार से ही अंदर मलबे के ढेर लगे हैं। मलबा अंदर कितना आगे तक है यह भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। वहीं सुरंग के अंदर से लगातार पानी का रिसाव होने के कारण मलबा हटाने का काम जारी है। मंगलवार को भी मलबे से कोई शव बरामद नहीं हुआ है। अभी तक 72 शव बरामद हुए हैं, जबकि 133 लोग लापता रहे हैं। डीजल के दाम बढ़े तो महंगा होगा किराया। डीजीएमओ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि यदि यात्रा शुरू होने तक वर्तमान समय से डीजल के दाम में 5 रुपए से अधिक बढ़ोतरी होती है तो स्टेशन की ओर से बसों के किराए में वृद्धि की जाएगी। 15 अप्रैल से बनेंगे ग्रीन कार्ड, ट्रिप कार्ड भी बनाना होगा। चारधाम यात्रा 2021 के मद्देनजर आरटीओ कार्यालय ने ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड बनाने को लेकर परिवहन विभाग की बैठक में तय हुआ कि 15 अप्रैल से ग्रीन कार्ड बनेंगे। ग्रीन कार्ड के साथ ट्रिप कार्ड भी बनाना होगा। सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस आज से। सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस बुधवार से कोटद्वार से आना शुरू कर देगी। इस रेलगाड़ी की ओर से आने जाने के समय में स्थानीय लोगों की सुविधा के हिसाब से बदलाव करने पर भी रेल विभाग तैयार है। 2 लुटेरों को बुद्धिमान किशोर ने भिजवाया जेल। कनकल थाना की गुरुकुल तिराई पर 2 युवक शराब के नशे में धुत थे। इसी दौरान उन्होंने वहां से गुजर रहे एक किशोर से मोबाइल छीन लिया। तभी किशोर ने वहां खड़ी आरोपियों की स्कूटी स्टार्ट की और ले भागा। आरोपी इसकी शिकायत करने थाने पहुंचे तो ठहरे गए। बड़गांव के हवलदार रविंद्र रौतेला को मिला सेना मेडल। थल के मंडगांव निवासी 3 राजपूत रेजिमेंट में हवलदार रविंद्र सिंह रौतेला पुत्र खुशहाल सिंह रौतेला को अदम्य साहस और बहादुरी के लिए सेना मेडल दिया गया। इस उपलब्धि पर उनके गांव में खुशी की लहर है। ठगी में भाजपा नेताओं पर मुकदमा। भाजपा नेता और सगे भाइयों पर धोखाधड़ी व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाने के लिए मामले में रानीपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। रानीपुर क्षेत्र के शिवालिक नगर निवासी उद्योगपति के मिश्रा ने 4 दिन पहले रानीपुर कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि नारसन खुर्द के रहने वाले 2 सगे भाइयों और भाजपा नेता अवनीश कौशिक और रजनीश कौशिक ने उन्हें प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा दिलाने के लिए 30 लाख रुपए की मांग की थी। जून तक ऑनलाइन हो जाएंगे प्रदेश के सभी पैक्स। उत्तराखंड की सभी 670 प्राइम एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटियां इस साल जून तक ऑनलाइन हो जाएंगी। ऐसा करने वाला उत्तराखंड तेलंगाना के बाद देश में दूसरा सूबा बन जाएगा। उत्तराखंड सहकारिता परिषद के उपाध्यक्ष हयात सिंह मेहरा ने मंगलवार को अमर उजाला को बताया कि ऑनलाइन सिस्टम से किसानों को सहूलियत मिलेगी और इन समितियों के काम में पारदर्शिता आएगी। प्रदेश की पहली सैनिटरी पैड यूनिट उत्तरकाशी में स्थापित। मेरा पैड मेरा अधिकार परियोजना के तहत ज्ञानसू में सैनिटरी पैड यूनिट की स्थापना की गई। यूनिट में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 30 महिलाओं को प्रशिक्षण देकर सैनिटरी पैड निर्माण में स्वरोजगार मुहैया कराया जाएगा। पंजीकरण कराने वाले पार्टियों की नोटिस अवधि अब 7 दिन। चुनाव आयोग ने मंगलवार को 4 चुनावी राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, केरल, पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में कई राजनीतिक पार्टियों के रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिस अवधि घटा दी है। कोरोना महामारी के चलते कई जगहों पर पाबंदियों की वजह से अब नोटिस की अवधि 30 दिन के बजाय 7 दिन कर दी गई। तृणमूल की तुष्टीकरण नीति से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा। योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गरजते हुए कहा कि वह तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठियों को इजाजत देकर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल रही है। सरकार राज्य में जय श्री राम के नारे पर प्रतिबंध लगाना चाहती है। योगी ने वादा किया कि बंगाल में भाजपा की सत्ता में आने के अगले दिन ही गौ तस्करी बंद हो जाएगी। कोरोना टीके के लिए बुजुर्गों को करना पड़ा घंटों इंतजार। कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण के दूसरे चरण के दूसरे दिन में दोनों अस्पताल में टीका लगवाने आए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कोविड पोर्टल का सर्वर ठप होने के चलते बुजुर्गों को घंटों इंतजार करना पड़ा। देरी के कारण लोग सुरक्षा कर्मियों से उलझते नजर आए।
पॉलीथीन इस्तेमाल पर 6 लोगों का चालान। नगर निगम की टीम ने मंगलवार को शहर के अलग-अलग हिस्सों में अभियान चलाकर पॉलीथीन का इस्तेमाल करने पर 6 लोगों का चालान किया। निगम ने उनसे 1300 रुपए का जुर्माना भी वसूला। मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि निगम की ओर से अभियान जारी रहेगा। उन्होंने पॉलीथीन के बजाय कपड़े व कागज के बैग इस्तेमाल करने की अपील की। मजदूर ने नाबालिग से किया दुष्कर्म। शहर के धनौल्टी मार्ग स्थित बाटा घाट में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस किशोरी को शहर के एक अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए ले गई, लेकिन बच्ची की हालत खराब होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। फंदे पर लटका मिला नगर निगम कर्मचारी का शव। नगर निगम का एक कर्मचारी का शव घर में फंदे पर लटका मिला। इंस्पेक्टर कोतवाली शिशुपाल सिंह नेगी ने बताया कि कालीदास रोड पर एक व्यक्ति के फांसी लगाने की सूचना मिली थी। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि व्यक्ति ने पारिवारिक कलह के चलते फांसी लगाई है। मृतक की पहचान रवि सिसोदिया पुत्र ओम प्रकाश सिसोदिया के रूप में हुई है। लाठीचार्ज के विरोध में पूरे गढ़वाल में उबाल। भराड़ीसैंण में आंदोलन कर रहे ग्रामीणों पर लाठीचार्ज किए जाने के विरोध में कांग्रेस और सामाजिक संगठनों ने धरना प्रदर्शन और जुलूस निकाला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर लाठीचार्ज का आदेश करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उत्तरकाशी में बनेगा देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तरकाशी जनपद में आकार लेने जा रहा है। केंद्र निर्माण के लिए डिजाइन और ड्राइंग लगभग तैयार कर ली गई है, जिसके अनुरूप कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग की ओर से डीपीआर तैयार की जा रही है। ज्योतिर्मठ टीम ने आपदा पीड़ितों को दी मदद। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के निर्देश पर आपदा सेवालय 1008 की ज्योतिर्मठ टीम ने आपदा प्रभावितों परिवारों को आर्थिक सहायता दी। क्षेत्र के करीब 33 पीड़ित परिवारों को मदद दी गई। ज्योतिषपीठ शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य प्रतिनिधि स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बताया कि पीड़ित परिवारों के बच्चों को रोजगार उपलब्ध कराने के भी प्रयास किए जाएंगे। श्री केदारनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट में अपर सचिव सहित 11 नए पद होंगे। श्री केदारनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट अब और मजबूती से काम करेगा। कैबिनेट बैठक में मंगलवार को ट्रस्ट के लिए 11 नए पदों का सृजन करने पर मुहर लगा दी गई है। इसके तहत अपर सचिव सहित 11 अहम पद भरे जाएंगे। दारमा घाटी से जुड़ी सड़क के ठाड़ी गाड़ में बनाया ब्रिज। सीमांत धारचूला के दारमा घाटी को जोड़ने वाली सड़क में CPWD ने ठाड़ीगढ़ नामक स्थान पर बेली ब्रिज बनाकर तैयार कर लिया है। यह पुल बुधवार से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। BDO से अभद्रता पर आक्रोश। BDO के साथ हुई अभद्रता से नाराज कर्मियों ने विकास भवन सहित जिले के 8 ब्लॉकों में कार्य बहिष्कार किया। कर्मचारियों ने BDO के साथ अभद्रता करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी। पिथौरागढ़ में टीकाकरण के लिए आज से होंगे पंजीकरण। जिले में बुधवार से 8 ब्लॉकों में 60 वर्षों से अधिक लोगों के कोरोना टीकाकरण के लिए पंजीकरण होगा। टीकाकरण प्रक्रिया भी जारी रहेगी। डॉक्टर पंत ने बताया कि लोग खुद भी ऑनलाइन सेल्फ रजिस्ट्रेशन .covid.gov.in वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं। टनकपुर को सीधे चंपावत से मिलेंगे आंचल दूध के पैकेट। चंपावत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ ने मैदानी क्षेत्र टनकपुर में आंचल दूध के पैकेटों की आपूर्ति चंपावत से शुरू कर दी है। इससे मैदानी क्षेत्र के लोगों को जैविक दूध मिलने के साथ ही दुग्ध संघ को भी आर्थिक लाभ होगा। गैस कनेक्शंस का कराएं सत्यापन। शहीद गिरीश इंडियन गैस सर्विस गैस की ओर से रसोई गैस कनेक्शंस के सत्यापन किया जा रहा है। इसके लिए त्रिलोचन कल खोड़िया को नियुक्त किया गया, जो घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। एजेंसी के मैनेजर भगवान कुंवर ने कहा कि जानकारी के लिए 8958519041 पर संपर्क करें। दुकान में पॉलीथीन रखी तो होगी कार्रवाई। जिला प्रशासन ने जिले में पॉलीथीन के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी है। मंगलवार को जिला प्रशासन की टीम ने दुकानों में छापा मारा। किसान मेला 22 से। पंतनगर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का 109वां अखिल भारतीय किसान मेला 22 से 25 मार्च तक आयोजित होगा। कोविड-19 के चलते किसान मेला में आंशिक बदलाव किए गए हैं। कुलपति डॉक्टर तेज प्रताप ने बताया कि मेला अन्य वर्षों से थोड़ा भिन्न रहेगा। कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए इस मेले में किसानों के ठहरने की व्यवस्था नहीं की जा रही। निर्माणाधीन सड़क पर जनता का ब्रेक। सड़क के बनते बनते उखड़ने से ग्रामीणों का पारा चढ़ गया है। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण ठेकेदार की ओर से मानक के अनुरूप डामरीकरण नहीं कराने और अनियमितताओं के बरतने के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने निर्माणदायी संस्था लोनिवि के खिलाफ रोष जताया। उन्होंने सड़क निर्माण का कार्य बंद करा दिया।
गिरीताल रोड पर लगे हरे पेड़ काटने का विरोध। गिरीताल रोड पर लगे हरे पेड़ काटे जाने का विरोध कर कई लोगों ने तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर के अधिकारियों को पत्र लिखा। मंगलवार को एसडीएम गौरव कुमार को सौंपे ज्ञापन में कहा कि गिरीताल रोड पर वर्षों पुराने पेड़ हैं। सगे भाई समेत 3 पर हत्या का केस। रिंकू यादव की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके सगे भाई समेत 3 लोगों पर हत्या का केस दर्ज किया है। हत्याकांड के बाद फरार चले सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसओजी समेत 3 टीमें संभावित ठिकानों पर दबिशें दे रही हैं। पुलिस बुधवार तक हत्याकांड से पर्दा उठा सकती है।